सुन रहे हैं सुनो साथिया। चित्रकूट नगर में एक राजा राज करता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेट गया कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मार कर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह करा दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी खा जाऊंगा। अगर चाहते हो कि वे बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्रह्म पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को मुझे दे दे। उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े के मारे। राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव-गांव घुमाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया, पर बालक ने हट करके उनको राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये तो बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता ना हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा ना कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ नहीं था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंस रहा था। इतना सुनकर बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया और राजा फिर से उसको पेड़ पर से उतार के अपने पीठ पर लाद कर उसको रास्ते में ले जाने लगा। रास्ते में बेताल ने फिर से उसको नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।